हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंट ऑफ सैप यानी कि ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के बारे में। देखिए, हम ये जानते हैं कि प्लांट जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है थ्रू द रूट्स के थ्रू हम देखते हैं कि वाटर को एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स में। इसके बाद जैसे ही वाटर इंटर कर जाता है रूट्स में, उसके बाद आगे की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में हम ये देखते हैं कि वाटर जो होता है ऊपर की ओर चढ़ता है, जहाँ पर लीव्स होती हैं यानी कि ऊपर की ओर स्टेम जो होता है, स्टेम से होता हुआ वो चला जाता है ब्रांच पे, यानी कि जो प्लांट्स की जो ब्रांचेस होते हैं वहाँ पर वाटर मूव करता है। किसकी वजह से? एसेंट ऑफ सैप की वजह से। हम ये देखते हैं वाटर का ऊपर की ओर चढ़ना, यानी कि लोअर डाउन से, रूट से ऊपर की ओर उठना ही, यही क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, एसेंट ऑफ सैप कहलाता है। देखिए, हम ये देखते हैं, हम ये जानते हैं कि रूट्स के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे पहले कहाँ से होता है? रूट हेयर से। रूट हेयर से वाटर इंटर कर जाता है कॉर्टेक्स सेल में, और कॉर्टेक्स सेल से चला जाता है वाटर एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस से चला जाता है वाटर पेरिसाइकिल में, और पेरिसाइकिल से होता हुआ ये इंटर कर जाता है जाइलम टिश्यूज़ में। फिर जाइलम वेसल्स के थ्रू वाटर का ऊपर की ओर होता चढ़ता है। इस प्रक्रिया को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। देखिए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी हैं एसेंट ऑफ सैप के बेस पर, यानी हर एक साइंसदानों का हम कह सकते हैं कि अलग अलग मत है कि कैसे वाटर का ऊपर की ओर चढ़ता है, कैसे वाटर ट्रांसलोकेट करते हैं अपर की तरफ। ठीक है, तो इसमें से मेजर थ्योरी कौन कौन सी है? रूट प्रेशर थ्योरी, वाइटल थ्योरी एंड फिज़िकल थ्योरी। तो आज हम सबसे पहले समझ लेते हैं रूट प्रेशर थ्योरी क्या होता है। रूट प्रेशर थ्योरी में ये बताया गया था कि रूट्स के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है, इसकी वजह से ही वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है, और इस प्रेशर को उस साइंटिस्ट ने नाम दिया था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि हम ये देखते हैं कि जो जाइलम वेसल सेल्स होती हैं, जाइलम सेल्स होती हैं जो रूट की, उनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है जनरेट करता है, और इसकी वजह से ही वाटर जो है ऊपर की ओर मूव करते हैं। लेकिन बाद में इस थ्योरी को डिस्कार्डेड कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना ऊंचा प्रेशर नहीं होता, या कह सकते हैं इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता है कि वो वाटर को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा सके। जैसे कि बहुत सारे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, जैसे कि सिकुआ, बहुत ऊंचे प्लांट्स होते हैं, उनमें वाटर का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है? जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो जनरली ये देखा गया है कि 2 से 5 ATM के ही बीच होता है। तो ये प्रेशर जो है काफ़ी नहीं है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर करने में। तो इसलिए इस थ्योरी के रूट प्रेशर थ्योरी को डिस्कार्डेड कर दिया गया। उसके बाद आती है वाइटल थ्योरीज़। देखिए, वाइटल थ्योरी के अंदर भी 2 तरह की थ्योरी है। एक थी रिले पम्प थ्योरी और एक थी जगदीश चंद्र बोस की थ्योरी। ठीक है, रिले पम्प थ्योरी जिसने दी थी उसका नाम था गॉडवस्की नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने रिले पम्प थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि जो जाइलम सेल्स होती हैं, जाइलम सेल्स की पैरेंकाइमा सेल, जाइलम पैरेंकाइमा और उसकी मेडुलरी रेज की एक तरह का उसके अंदर पंपिंग होता है, और उसकी वजह से ही वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है। जिस तरह से हमारी बॉडी में हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है, इसी तरह से गॉडवस्की ने कहा था कि जाइलम पैरेंकाइमा और मेडुलरी रेज ये वाटर को पंप करती हैं, जिनकी वजह से वाटर जो है ऊपर की ओर मूव करता है। लेकिन बाद में इस थ्योरी को डिस्कार्डेड कर दिया गया। एक वैज्ञानिक आए थे, एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या किया था कि पैरेंकाइमा सेल्स को, जाइलम पैरेंकाइमा को और मेडुलरी रेस को पिक्रिक एसिड डाल करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। यानी कि पैरेंकाइमा, जाइलम की पैरेंकाइमा सेल और मेडुलरी रेज में पिक्रिक एसिड डाल दिया था, और इसको एक तरह से पॉइजन की तरह काम करता है, और इस सेल्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद देखा इन्होंने फिर भी वाटर जो है ट्रांसलोकेट कर रहा था ऊपर की ओर, यानी कि प्लांट में इन सेल्स को नष्ट करने के बाद भी देखा गया कि वाटर जो है मूव कर रहा था ऊपर की ओर। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, मूव कर रहा था ऊपर की ओर।
तो इससे ये साबित होता है कि वाटर का ऊपर होने में, यानी कि ऊपर का चढ़ने में, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर में जाइलम पारेन्काइमा और साथ ही साथ मेडुलरी रेस का कोई भी योगदान नहीं रहता है, कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है। उसके बाद जगदीश चंद्र बोस, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया जाइलम सेल्स एक तरह का पंपिंग करती हैं जिसकी वजह से वाटर का ट्रांसलोकेट होता है। ठीक है, देखिए गॉडवस्की ने क्या कहा था कि जाइलम की पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेस पंपिंग करती हैं, उसकी वजह से वाटर मूव करता है। इन्होंने बताया, जगदीश चंद्र बोस ने, ये कहते हैं कि वाटर जो है मूव करता है किसकी वजह से, जाइलम सेल जो है वो पंपिंग करती है, और इस पंपिंग मैकेनिज्म में रिलैक्सेशन होता है, और यानी कि जिसको हम बोलते हैं संकुचन और शिथिलन, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट होता है। देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वाटर जो है मूव करता है ऊपर की ओर, जब ये रिलैक्सेशन करता है तो हम ये देखते हैं कि जाइलम के आसपास जो एक्सेसरी सेल होती हैं, यानी कि जाइलम के साथ जो सेल्स अटैच रहती हैं, इनसे वाटर जो है इंटर कर जाता है जाइलम सेल के अंदर। फिर उसके बाद जाइलम सेल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वाटर जो है मूव करता है ऊपर की ओर। तो जगदीश चंद्र बोस ने ये कहा था, लेकिन बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आए और इस थ्योरी को डिस्कार्डेड कर दिया गया। फिर बाद में आई एक बड़ी थ्योरी जिसका नाम था फिज़िकल थ्योरी। इसमें भी 4 थ्योरी है। फिज़िकल थ्योरी में फर्स्ट थ्योरी है हमारी इम्बाइबेशन थ्योरी, सेकंड है हमारी कैपिलरी थ्योरी, और थर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, एंड फोर्थ है क्वाइजन टेंशन थ्योरी। देखिए फिज़िकल थ्योरी में सबसे पहले जो इम्बाइबेशन थ्योरी है, इस थ्योरी में ये बताया गया था कि जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है, जो वो पानी का जो ऊपर स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर, इसमें हम ये देखते हैं कि रूट्स की जाइलम सेल्स में एक इम्बाइबेशन फोर्स जनरेट होता है। इम्बाइबेशन फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से वाटर जो है ट्रांसलोकेट करता है। और ये फोर्स जो है किसकी वजह से जनरेट होता है, द वॉल ऑफ द जाइलम सेल, यानी कि जाइलम सेल जो है इम्बाइबेशन फोर्स को जनरेट ड्यू टू इम्बाइबेशन फोर्स जनरेट होता है जाइलम सेल की वजह से। और ये वो जाइलम सेल्स की जो वाल होती है, जाइलम वाल जो होती है, ये इम्बाइबेशन फोर्स को जनरेट करती हैं और ये वाटर का ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। यानी कि जाइलम सेल्स की वाल ये ही क्या करती हैं, इम्बाइबेशन फोर्स जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से वाटर ट्रांसलोकेट होता है। लेकिन इस थ्योरी के बाद में डिस्कार्डेड कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बताया गया कि जाइलम की सेल्स की वाल किसी भी तरह की कोई इम्बाइबेशन फोर्स, यानी कह सकते हैं कि जाइलम सेल की जो वाल होती हैं उनका कोई भी योगदान नहीं है वाटर को ट्रांसलोकेट करने में। बाद में ये साबित किया गया था कि जाइलम्स की वाल से वाटर ऊपर नहीं होता है, बल्कि जाइलम्स की ल्यूमन से ही वाटर ऊपर होता है, चढ़ता है। जाइलम सेल के जो ल्यूमन्स होता है, जो कि बीच का स्पेस होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे एम्प्टी स्पेस, जाइलम सेल्स की ल्यूमन से ही वाटर ट्रांसलोकेट करता है, ना कि जाइलम सेल की वॉल से। तो इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्डेड कर दिया गया। इसके बाद आती है कैपिलरी थ्योरी। ठीक है, कैपिलरी थ्योरी में देखिए क्या बताया गया था। इसमें ये बताया गया था कि कैपिलरी फोर्स जनरेट हो जाता है इन द जाइलम सेल्स ऑफ द प्लांट्स रूट्स। तो हम ये देखते हैं रूट्स के अंदर एक कैपिलरी फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की ओर मूव करता है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया था कि कैपिलरी फोर्स जो है वो जनरेट होता है किसमें, जाइलम सेल्स की ल्यूमन में। ठीक है, जाइलम सेल्स की ल्यूमन में कैपिलरी फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से वाटर जो है मूव करता है ऊपर की ओर। लेकिन बाद में इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, डिस्कार्डेड कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं, जैसे कि सिकुआ प्लांट, बहुत ऊंचे ऊंचे जो प्लांट्स होते हैं, कैपिलरी फोर्स इतना ज़्यादा हाई नहीं होता कि ये वाटर को इतनी ऊपर या इतनी ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस थ्योरी को डिस्कार्डेड कर दिया गया था। यानी कि टाल ट्रीज जो होते हैं उनके अंदर कैपिलरी फोर्स अगर जनरेट भी हो गया तो इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे पहुंचा पाएंगे।
तो इसलिए थ्योरी को क्या कर दिया, डिस्कार्डेड कर दिया गया। थर्ड थ्योरी है हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। देखिए इस थ्योरी में क्या बताया गया था, इस थ्योरी में ये बताया गया था कि जो जाइलम सेल्स होती हैं रूट्स की, जाइलम सेल्स, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन। देखिए लीव्स में वाटर जब वेपर्स के रूप में निकल जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। यानी ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म में लीफ में प्रेजेंट स्टोमेटा के थ्रू वाटर्स क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। जब ट्रांसपिरेशन बहुत हाई हो जाता है प्लांट में, हम ये देखते हैं कि जाइलम सेल्स का प्रेशर जो होता है, लीफ की जाइलम सेल्स की जो जाइलम सेल होती है उनका प्रेशर रिड्यूस्ड हो जाता है। और इस प्रेशर को बनाए रखने के लिए जाइलम के आसपास की जो सेल होती हैं उनसे वाटर जो है इंटर कर जाता है जाइलम सेल्स में। और ये किस वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी की वजह से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेयर जो होता है उनके प्रेशर की वजह से वाटर जो है, जो जाइलम सेल्स के आसपास जो सेल होती हैं उनसे वाटर जो है इंटर कर जाता है जाइलम सेल्स में। और ये हम देखते हैं कि जाइलम सेल्स उसके बाद वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है, या फिर कह सकते हैं पत्तियों में पानी आ जाता है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लोग, आप जैसे स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, एक ग्लास ले लेते हैं और उसमें एक पाइप डाल देते हैं और हम पानी को माउथ के थ्रू ऊपर की ओर खींचते हैं, है ना। तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक, किस वजह से ऊपर की ओर पानी ट्रांसलोकेट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो इसी तरह से लीफ भी इसी तरह काम करती है कि प्रेशर जनरेट करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वाटर जो है जाइलम सेल से हम ये कह सकते हैं जहाँ पर रूट्स होती हैं उनसे वाटर जो है आ जाता है, रूट्स से आ जाता है स्टेम से, फिर स्टेम से पानी चला जाता है लीव्स में। तो किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और अगली थ्योरी है हमारी क्वाइजेंट टेंशन थ्योरी। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसलिए मैं इस थ्योरी को अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और क्वाइजेंट टेंशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसको पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया था। यानी कि ये पूरी तरह से बायोलॉजिकल और केमिकल की तरह के बेस के ऊपर आधारित है, कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक्सप्लेन करके इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था। और पूरे वर्ल्ड वाइड में ये थ्योरी जो है एक्सेप्टेड की गई है, सूटेबल, इसको क्या किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। तो ये वीडियो में, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।